ऑल, आज हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को ओनली in 10 minutes we will try to complete it. So let's start without wasting any time. So yeah, in this chapter we gonna learn about aldehydes के बारे में, ketones के बारे में, carboxylic acids के बारे में. So here it is written, हम NCERT से हर एक चीज़ कवर करेंगे which is important in previous year में आई हुई है and also in this is about the carbonyl carbon, ठीक है, which is one of the most important functional group है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है. एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, वी ऑल नो. एल्डिहाइड्स आर व्हाट, C डबल बॉन्ड O और साथ में C डबल बॉन्ड O एंड 1 H विद एंड साइड पे कोई भी R ग्रुप अटैच होगा. R ग्रुप में भी एल्काइल, H भी हो सकता है या फिर इथाइल, फिनाइल, जो कुछ भी, ठीक है. दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है. आर नोन हैज द कार्बोनिल कंपाउंड का. कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड जो एल्डिहाइड है वो है C डबल बॉन्ड O और एक H, नॉट O विद इट. वायलेंट कंपाउंड्स वेयर कार्बन इज अटैच टू कार्बन और हाइड्रोजन नाइट्रोजन. लेकिन अगर कार्बन NH2 ग्रुप से अटैच हुआ तो इस वाले कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, एमाइड्स. क्या कहते हैं, एमाइड्स. और अगर कार्बोनिल कार्बन Cl ग्रुप से अटैच हुआ, इन्हें क्या कहते हैं, एसाइल हैलाइड्स. दे आर कॉल्ड एज एसाइल हैलाइड्स. एस्टर्स एंड नाइट्राइड्स जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, तो ये याद रखना, ठीक है. जनरल फॉर्मूला यहाँ पे आ गया एल्डिहाइड का. दिस इज कीटोन, दैट इज R, दैट इज कोई भी अल्काइल, इथाइल या फिर कोई भी ग्रुप अटैच होगा तो दैट विल बी द कीटोन. फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप एंड एसाइल हैलाइड देन एमाइड, ठीक है. RC डबल बॉन्ड O NH2, एसाइल हैलाइड RC डबल बॉन्ड O X, कोई भी हेलोजन अटैच. यहाँ पे दिस इज ईस्टर. ईस्टर क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O और OR ग्रुप अटैच, दैट इज द ईस्टर. बीच में OR, ठीक है. एसिड एनहाइड्राइड के बीच में होंगे जैसे दो कार्बोनिल कार्बन होंगे उसमें, एंड बीच में ऑक्सीजन ग्रुप अटैच होगा एंड साइड में कोई भी R ग्रुप अटैच. एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड प्लांट और एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं ज़्यादातर. वो इंपॉर्टेंट रोल है बायोकेमिकल प्रोसेस में इनका. वेनिलीन जैसे, वेनिलीन का स्ट्रक्चर ये है, ये याद रखना है. मतलब कि CHO ग्रुप इन और पैरा पोजिशन, OCH3 मेटा और OH पैरा, जिसमें CHO और OH ग्रुप साथ में ऑर्थो पोजीशन पे हों एक दूसरे के. सेसाइल हैलाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है. CHO और OH ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे. अगर CH डबल बॉन्ड CH CHO, इट इज़ कॉल्ड है सिनेमा एल्डिहाइड. मतलब कि एक एल्कीन उसके साथ CHO ग्रुप अटैच विद द फिनाइल रिंग, दैट इज़ कॉल्ड है सिनेमा एल्डिहाइड. ये सब स्ट्रक्चर्स यू हैव टू लर्न, ठीक है. फूड प्रोडक्ट्स एज ए यूज़ होते हैं या फिर मेडिसिन में, ठीक है. So we'll start with the nomenclature एल्डिहाइड का. This is acetaldehyde. Why it is acetaldehyde? Because it is the first aldehyde to be prepared. तो मतलब कि हम HCHO बोलते हैं तो इट इज़ फॉर्मल्डिहाइड. CH3 ग्रुप अगर अटैच हो CHO के साथ तो डैट इज़ एसिटाल्डिहाइड, एंड बेंजीन के साथ CHO ग्रुप अटैच हो तो बेंजाल्डिहाइड. एंड दिस इज़ बीटा ब्रोमो. वाई इट इज़ बीटा ब्रोमो, क्योंकि जो जहाँ पे COOH ग्रुप अटैच है उसके साथ वाले कार्बन को अल्फ़ा और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन और उसके पीछे दैट इज़ गामा कार्बन. तो इट द ब्रोमो इज़ अटैच विद बीटा कार्बन, तो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ठीक है. फिर इसके बाद now move on to the next page. The common name of ketones are derived by naming two alkyl or aryl groups bonded to the carbonyl carbon. Location of substituents are indicated by the letter alpha beta, ये बता दिया. एसीटोन का स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आ गया एसिटोफिनॉन, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फिनॉइल वो ग्रुप अटैच है एंड C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज एसिटोफिनॉन हो गया.
and this is what propio. Why? Because 3 carbon attached with the phenyl ring, तो propio. Prop means 3 carbon attached with the phenyl ring, तो propio. Phenone because there is double bond O and side में कोई R group attached, that is it is ketone. and यहाँ पे भी ये साइड पे 2 R group attached and बीच में C double bond O, it is called as benzophenone. साइड में क्योंकि वॉट दिस इसको बेंजो बोला गया एंड इसको फिनॉन एंड बीच में कीटोन ग्रुप है, सो दैट्स वाई बेंजोफिनॉन. दीज ऑल स्ट्रक्चर्स यू शुड नो अबाउट. देन इसके बाद दिस इज इथेनॉल. इथेनॉल दैट इज एल्डिहाइड एंड दीज आर ऑल नेमिंग्स ऑफ सम, कुछ स्ट्रक्चर्स की नेमिंग है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पेज, देयर इज 3 ऑक्सोपेंटेनिल, दिस इज 2,4-dimethyl, ये 4 नाइट्रो कार्बोल्डिहाइड, मतलब कि नाइट्रो को किसको प्रायोरिटी मिलेगी, CHO ग्रुप को, एंड नाइट्रो पे 4 आएगा. ठीक है. दिस इज इम्पॉर्टेंट दिस टेबल. ठीक है. इस टेबल के सभी कंपाउंड्स यू शुड नो. तो HCHO को क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये आ गया इसोब्यूटाइल. ठीक है. ये टेबल कर लेना. ठीक है. इसमें मेटा पे है ब्रोमो ग्रुप, CHO इज इन पहली पोजीशन बिकॉज CHO को प्रायोरिटी मिलेगी एंड CHO के कंपैरिजन में दिस इज इन मेटा पोजीशन. मेटा पोजीशन कौन सी होती है, 3rd. पिछली वीडियो में बताया था मेटा ऑर्थोपैरा के बारे में. मेटा ब्रोमो बेंजाइल्डिहाइड है ये. एंड देयर इज CHO ग्रुप जो है साथ साथ में एक दूसरे को ऑर्थो पोजीशन पे लगे हों तो उसे थैला एल्डिहाइड कहा जाता है. एंड एक्रोलीन के बारे में पता होना चाहिए तुम लोगों को. एक्रोलीन जो है क्या होता है, एक एल्कीन दैट इज ईथीन के साथ CHO ग्रुप अटैच होगा, उसे एक्रोलीन कहा जाता है. एंड अगर 5 कार्बन अटैच हैं CHO ग्रुप के साथ तो उसे वेलएरिल्डिहाइड कहा जाता है, मतलब कि पेंटेनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेलएरिल्डिहाइड. ठीक है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल. कार्बन कैसा होता है, कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अप्रॉक्सीमेटली बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है और ये ट्राइगोनल कोप्लानर स्ट्रक्चर शो करता है, मतलब कि पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन बाय ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन. कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज होता है एज यू ऑल नो, कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होगी तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गया एंड दस देयर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होगा, पोलराइजेशन होगी. ठीक है. कार्बन जो है ये याद रखना है, कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा, कार्बोनिल वाला कार्बन दैट इज C डबल बॉन्ड O, वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और जो ऑक्सीजन है क्योंकि उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. ठीक है. ये भी. देन वी विल मूव ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है. एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है कैसे बनते हैं, ऑक्सीडेशन करके प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की. ठीक है. बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन, मतलब कि हाइड्रोजन को रिमूव करके अल्कोहल में से, तो उससे भी हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ये मेथड सुटेबल होता है फॉर वोलेटाइल अल्कोहल के लिए एंड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में. ठीक है. ये तो नहीं रखना है. इन दिस मेथड अल्कोहल वेपर्स आर पास. क्या पास करवाए जाते हैं, अल्कोहल वेपर्स. यूनिट 7, मतलब कि पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था या फिर क्लास 11th में भी है ये. प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है. फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कि आप क्या करोगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे प्राइमरी अल्कोहल हमने CH3 CH2 OH लिया. ठीक है. उसको हमने AgRCu की प्रेजेंस में और क्या करा, हमने अल्कोहल वेपर्स पास करवाए यहाँ से, जैसे CH3 CH2 OH के ऊपर से हमने अल्कोहल वेपर्स हम पास करवाएंगे और Ag या Cu लिया हमने तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO. ठीक है. इन दिस वे द अल्कोहल. तो ये कैटलिस्ट याद होने चाहिए एंड किससे पास करवाया. ठीक है. तो फिर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगी तो उससे क्या बनेगा, दैट विल गिव राइज टू द कीटोन. ठीक है. फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स से कैसे बनते हैं एल्डिहाइड्स. ठीक है. एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन. हाइड्रोकार्बन से कैसे बनते हैं, ओजोनोलिसिस करके, किसकी, एल्कीन की. जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो किसकी प्रेजेंस में करनी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी ओजोनोलिसिस किसकी प्रेजेंस में करी, इसकी ओजोनोलिसिस जेड एंड डस्ट की प्रेजेंस में करी.
ठीक है, साथ में पानी भी लेना है, तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, इन दिस वे यू विल गेट एल्डिहाइड। बस किसकी प्रेजेंस में हुआ और क्या लिया था, दैट शुड यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ तो गिव एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, कीटोन्स आर मिक्सचर बोथ डिपेंडिंग ऑन द सब्सटीट्यूशन बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। देखो आपने जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH दैट इज एल्काइन है ना ये, इथाइन, तो इसका आपने क्या करना है, वाटर की प्रेजेंस में और साथ में H2SO4 या फिर HgSO4 की प्रेजेंस में ये क्या देता है, एल्डिहाइड। क्या देता है, CH3CHO। ठीक है, इथाइन को वाटर की प्रेजेंस में साथ में H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में क्या मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड। किसका, इथाइन से, किससे, इथाइन से। लेकिन बाकी जो हम एल्काइन यूज़ करेंगे इथाइन के अलावा कौन कौन से हैं बाकी, प्रोपियन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन वगैरह, वो प्रोपाइन ब्यूटाइन वगैरह क्या देंगे, ऑल अदर एल्काइन विल गिव कीटोन। लेकिन जो इथाइन ऐसा है जो क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। ठीक है, सो यू शुड नो अबाउट दिस ऑल्सो। ओके, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड से हम कैसे एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो सबसे पहले वेट एक सेकेंड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड जो है इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन। हाँ, तो हमने एक एसाइल क्लोराइड लिया, क्योंकि मैंने बताया पीछे कि एसाइल क्लोराइड में C+O Cl ग्रुप होगा और साथ में कोई R ग्रुप अटैच होगा, वो फिनाइल भी हो सकता है, तो इसे बेंजोइल क्लोराइड कहा जाता है। H2PDBaSO4 की प्रेजेंस में किया, H2 हाइड्रोजन और PDBaSO4 की प्रेजेंस में जब इसको हमने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करा तो ये बेंजोल्डिहाइड हमारा बना देगा, मतलब ये C+O Cl की जगह पे CHO ग्रुप अटैच हो जाएगा। CHO ग्रुप इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड बेंजोल्डिहाइड, बेंज इज फॉर दिस। ठीक है, बेंजीन रिंग। अगर हम नाइट्राइल्स और एस्टर्स से प्रिपेयर करें RCN को, हमने क्या करना है, दैट इज नाइट्राइल को SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में, इस रिएक्शन को कहा जाता है स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है, जिसको हम एसिड की प्रेजेंस में RCHO बना सकते हैं। दिस यू शुड नो अबाउट दिस इंटरमीडिएट, RCH डबल बॉन्ड NH बोलते हैं इसको। इस रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। ऑल्दो नाइट्राइल्स आर सेलेक्टिवली डाई, लेकिन अगर इसमें हम AlHIBu ट्वाइस बना डाल दें साथ में H2O की प्रेजेंस में, इसे कहा जाता है दीबल H। इस चीज़ को AlHIBu ट्वाइस, इसे दीबल H कहा जाता है, या डाई आइसोब्यूटाइल एल्मोनियम हाइड्राइड। इसकी प्रेजेंस में हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, ये भी नाइट्राइल है, हमने AlHIBu ट्वाइस की प्रेजेंस में करा, साथ में पानी भी लिया, तो we will get the aldehyde group. Similar esters are reduced to aldehydes with Diebel H. तो इस तरह से एस्टर्स को भी हम दीबल H की प्रेजेंस में या H2O की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये C+O, इसके साथ H आ गया, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, और जो बाद में C2H5 बच गया, इसका हम अल्कोहल बना सकते हैं, C2H5OH। ठीक है, तो RCN से कैसे बना एल्डिहाइड, AlHIBu ट्वाइस H2O से, या फिर SnCl2 HCl डाल के एक इंटरमीडिएट बना, फिर उसको एसिडिक में डाल के RCHO बना दिया हमने। तो दिस रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन कहा जाता है, नैमिंग रिएक्शन यू शुड लर्न। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से कैसे हम प्रिपेयर करें हैं एल्डिहाइड, तो पहला मेथड इसका मिथाइल बेंजीन से है। तो मिथाइल बेंजीन जो है, इनके दो मेथड्स हैं आगे की, क्या क्या यूज़ किया है। सबसे पहले हमने क्रोमाइल क्लोराइड को यूज़ किया गया है, दैट इज CrO2Cl2 का यूज़ किया गया है, जो हम यूज़ करते हैं मिथाइल बेंजीन में, या फिर इसमें देखो टॉलवीन हमने यूज़ किया, उसमें डाला CrO2Cl2, साथ में CS2 डाल दिया, CS2 ड्राई। ठीक है, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड। तो एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कि नीट में पूछा गया है, इट इज आस्क्ड इन नीट 2023 या 2022-2021 में ऐसे पूछा गया है ये कॉम्प्लेक्स के बारे में। देयर इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स CHO-CrO-HCl2 ट्वाइस, इसको हमने डाला एसिड कंडीशन में एंड इट विल फॉर्म द बेंजोल्डिहाइड बन गया। एंड इस रिएक्शन को जब हम टॉलवीन को CrO2Cl2 में डालते हैं तो इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन कहा जाता है। क्रोमिक ऑक्साइड का हम यूज़ करके कैसे बनाएं, तो हमने टॉलवीन को किस में डालना है, क्रोमिक ऑक्साइड दैट इज CrO3, एंड साथ में डालना है एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिटेट
एनहाइड्राइड डाला, कितनी टेम्परेचर लेनी है 273 से 288 के, और साथ में क्या बना CHOCO CH3 ट्वाइस, ये याद रखना है, एक इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसको डाला एसिडिक कंडीशन में, यू विल गेट द बेंजल्डिहाइड। साइड चेन क्लोरीनेशन, हमने टॉल्यूइन लिया, क्लोरीनेशन करी, दैट इज Cl2, और सनलाइट डाली, यू विल गेट द इंटरमीडिएट, ये याद रखना है, बेंजल क्लोराइड इंटरमीडिएट बनता है इसमें। इंटरमीडिएट होता है जो रिएक्शन के बीच में बनता है एक प्रोडक्ट। तो H2O में डाला इसको हमने, तो बेंजल्डिहाइड बन गया। गेरमैन कोच रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन लिया, उसमें COHCl, एनहाइड्रस ClCl3 और CuCl डालना है, यू विल गेट द बेंजल्डिहाइड। COHCl, एनहाइड्रस ClCl3, CuCl, किसमें, बेंजीन में। गेरमैन कोच रिएक्शन कहा जाता है इसको। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन कैसे करें, सबसे पहले आपने क्या लेना है, एक दिस इज ग्रीनार्ड रिएजेंट, इसको CdCl2 में डालना है, किसमें, CdCl2 में, ये डाला तो R2CD बना। इस R2CD को किसके साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ, तो यू विल गेट द कीटोन। कीटोन की प्रिपरेशन करनी थी ना, तो सबसे पहले ग्रीनार्ड रिएजेंट को CdCl2 में, यू विल गेट द R2CD को एसाइल क्लोराइड में, यू विल गेट द कीटोन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पेज 15th, फ्रॉम नाइट्राइल से कैसे हम प्रिपेयर करें कीटोन। तो हमने एक नाइट्राइल ग्रुप लिया, ठीक है, लिया हमने, दिस इज प्रोपाइल नाइट्राइल, ठीक है, इसको हमने डाला किसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, C6H5 MgBr वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, एथर की प्रेजेंस में, यू विल गेट द इंटरमीडिएट, जो कि याद रखना है। इंटरमीडिएट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले ये ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ऊपर लगाया, एक बॉन्ड नीचे रखा और उसमें C6H5 जोड़ दिया, और साथ में जो N था उसके साथ MgBr, क्योंकि MgBr का क्या पावर होता है, इसमें जब चार्ज का बाइफर्केशन करना, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज MgBr पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा और C6H5 C के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, तो इसको हमने एसिडिक कंडीशन में डाल के वी विल गेट दिस, एंड डबल बॉन्ड N MgBr निकल जाएगा, इसकी जगह डबल बॉन्ड O आ जाएगा, एंड बाकी विल रिमेन द सेम, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोपियोफिनॉन। वाई, बिकॉज देयर इज फिनॉन ग्रुप, एंड प्रोपियो क्यों कहा गया है, बिकॉज यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन, ये 2 और 1 3, तो प्रोपियोफिनॉन। ठीक है। फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन से कैसे बनाएं, एक बेंजीन लेनी है आपने, उसमें एसाइल क्लोराइड ग्रुप डाल देना है, एंड साथ में एनहाइड्रस ClCl3, यू विल गेट द कीटोन। तो इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहा जाता है। एसाइलेशन मीन्स एसाइल ग्रुप यूज हुआ बेंजीन के साथ, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। नाउ द नेक्स्ट पेज, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। मिथेनॉल जो एक गैस है, ये याद रखना है। सबसे पहले मिथेनॉल क्या है, गैस है। इथेनॉल क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है। एल्डिहाइड कीटोन लिक्विड या सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन का हायर होता है, ये याद रखना है। तो ये टेबल आपने इसमें करना है, हाँ, ये टेबल से सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका है बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज़ ऑफ दिस व्हाट, इट इज़ ऑफ अल्कोहल। तो मैं ऐसे NCERT की साइड पे एक वो बना दो टेबल, उसमें अल्कोहल का सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद किसका है, एसीटोन का, एसीटोन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर उसके बाद प्रोपेनल का, ठीक है, फिर उसके बाद मिथॉक्सी मीथेन का, फिर उसके बाद एनब्यूटेन का, सबसे कम एनब्यूटेन का और सबसे ज़्यादा अल्कोहल का। अल्कोहल के बाद किसका, एसीटोन, फिर प्रोपेनल का। ठीक है। फिर लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल मिसिबल होते हैं वाटर के साथ। क्यों होते हैं, क्योंकि वी ऑल नो कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉन ये सब क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हैज़, उनका ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से दे विल फॉर्म व्हाट, दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दस दे आर मिसिबल विद वाटर। जितना ज़्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना अच्छा अट्रैक्शन या बॉन्डिंग होगा, और उतना मिसिबिलिटी होगी, उतनी सॉल्युबिलिटी होगी। तो एल्डिहाइड, प्रोपेनॉन, इथेनॉल ये सब क्या बनाते हैं, दीज फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दस देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। लेकिन जैसे जैसे लेंथ ऑफ एल्काइल चेन, दैट इज R की लेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है, क्या पता है C6 हो, C7 हो, वैसे वैसे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है, ठीक है, क्योंकि वंडर वाल फोर्सेज इंक्रीज, तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। जो लोअर एल्डिहाइड्स हैं कम उनमें शार्प पंजेंट ऑर्डर होती है, ठीक है, हैज द साइज इंक्रीजेज, तो ऑर्डर जो होती है वो लेस पंजेंट और मोर फ्रेगनेंट हो जाती है फ्लेवरिंग एजेंट्स की वजह से। सो नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना। न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, जैसे कि OH नेगेटिव,
ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसका, तो ये तो आपको करना नहीं है मैकेनिज्म इसका। दिस इज प्लानर स्ट्रक्चर, स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, एंड दिस इज अ स्लोवेस्ट स्टेप, उस पर रेट डिपेंड करेगा। हाँ, ये याद रखना है। दस यू शुड रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी में एल्डिहाइड जनरली मोर रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स से इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ड्यू टू द स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजंस की वजह से। ठीक है, ये याद रखना है, स्टीरिक और इलेक्ट्रॉन की वजह से, स्टीरिक फैक्टर्स की वजह से, दैट इज हिंड्रेंस की वजह से एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स से, ये याद रखना है। टू रिलेटिवली लार्जर सब्सटीट्यूएंट कीटोन्स में हिंडर करते हैं अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली एल्डी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली देखें तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है, कीटोन से, बिकॉज टू एल्काइल ग्रुप जो हैं रिड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन कार्बन मोर इफेक्टिवली दैन इन फॉर्मर। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करा तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये रिएक्शंस हैं। अगर हमने हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करा तो विल गिव दिस इंटरमीडिएट, यहाँ पे H पॉजिटिव प्रेजेंस में साइनोहाइड्रोजन मिल जाएगा। अगर इसको किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को, क्योंकि दिस ग्रुप शुड बी एल्डिहाइड, यहाँ पे अगर RR दोनों हुए तो कीटोन बन जाएगा, अगर एक H और एक R हुआ तो एल्डिहाइड हो जाएगा। इसको हमने NaSO3 की प्रेजेंस में करा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में, ठीक है, यू विल गेट दिस, ठीक है, SO3H ग्रुप आ जाएगा किसके साथ, O के साथ, और नीचे के लिए ONA, ठीक है, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र करा, ये H जो है ये नीचे और Na ऊपर चला जाता है SO2 के साथ, ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र का मतलब होता है, बाइसल्फाइड एडिशन हो गई। नाउ विल टू एडिशन ऑफ ग्रेनाइड रिएजेंट, एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का अगर हम एडिशन करेंगे, जैसे RCHO एल्डिहाइड है हमारे पास, उसमें हम अल्कोहल और साथ में HCl गैस डालेंगे, तो यू विल गेट वॉट, ये CH ऐसे रहेगा और O के साथ क्या आ जाएगा, इस वाले O के साथ R' आ जाएगा, और ये बाकी क्या बचा OH, ये CH के साथ जुड़ जाएगा। इसको फिर से हमने R'OH और एसिडिक कंडीशन दी तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, OR। दिस इज कॉल्ड एज एसिटल, और जिसमें एक ही R' हो तो हेमी एसिटल, ठीक है। RC⋯O को जब हम कीटोन को, ऊपर हमने एल्डिहाइड लिया था, कीटोन को किस में डालेंगे, दिस इज कॉल्ड हैज इथाइलिन ग्लाइकॉल। अगर हम कीटोन को इथाइलिन ग्लाइकॉल में डालेंगे HCl गैस और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, यू विल गेट इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल, ठीक है। डाइहाइड्रोजन क्लोराइड प्रोटोनेट्स ऑक्सीजन कार्बन, तो ये याद रखना है, कीटोन्स रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकॉल अंडर सिमिलर कंडीशन साइक्लिक, एक क्या बनता है इसमें, इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। लेकिन अगर हम RCHO को डालेंगे तो एक हेमी एसिटल, एक एसिटल, लेकिन अगर हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल में डाला कीटोन को, इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल बनता है, ठीक है। अब इसके बाद अमोनिया का अगर हम एडिशन करेंगे तो अमोनिया क्या हो गया, NH2 ग्रुप से इस पर अटैच हो, ठीक है, NH2Z हमने डाला किसमें, कार्बोनिल कार्बन, जो को एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर के लिए 2 में बाइफरकेट हो जाएगा, NH जो है C के साथ जुड़ जाएगा, एंड बाकी जो OH है वो जुड़ जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे दिस फॉर्म्स द इंटरमीडिएट, डिहाइड्रेशन करके यहाँ पे वाटर की, यहाँ से H2O निकल गया तो NZ बच जाएगा, ठीक है। तो रिएजेंट है का नाम, ठीक है, दिस टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट, ये H ग्रुप है और रिएजेंट का नाम NH3, किसके साथ H होता है, NH3 के साथ ना, ठीक है। नाउ उसके बाद यहाँ पे कार्बोनिल डेरिवेटिव क्या बना, C⋯NH, दिस इज द कार्बोनिल डेरिवेटिव, C⋯NH इसमें कार्बोनिल डेरिवेटिव बना, वो जो प्रोडक्ट का नाम है दैट इज विल बी ना इमाइन, अगर H हुआ Z, अगर Z जो है R हुआ, Z किसका बात कर रहे हैं, Z इज फॉर दिस, ये Z, अगर ये H हुआ, ये वाला Z, ये NH2 ग्रुप अटैच है ना, ये वाला Z अगर H हुआ तो NH3 बन जाएगा ना, तो यहाँ पे रिएजेंट का नाम क्या बन जाएगा, NH3, दैट इज अमोनिया। लेकिन अगर ये Z क्या हुआ, R हुआ कोई, तो अमाइन होगा रिएजेंट का नाम, RNH2 बनेगा ना, दैट विल बी द अमाइन। लेकिन ये Z अगर OH हुआ तो रिएजेंट का नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन। लेकिन यही Z अगर क्या हुआ,
NH2 हुआ तो NH2 दैट इज़ हाइड्रोजीन कहते हैं उसको। उस तरह से अगर ये हुआ तो फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। तो कार्बोनिल डेरिवेटिव इस तरह से बनेगा, ठीक है, याद रखना है। एंड प्रोडक्ट का नाम इमाइन सब्सटीट्यूटेड, एंड यहाँ अमीन में प्रोडक्ट का नाम शिप्स बेस होगा, ये याद रखना है। सब्सटीट्यूटेड इमाइन होती है, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। अमोनिया में प्रोडक्ट का नाम इमाइन होता है जब वाटर को रिमूव कर देंगे हम। हाइड्रोक्सिल अमीन में ऑक्साइम होता है। ये हमेशा याद रखना है कि अमाइन के केस में सिर्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, मतलब कि -H2O, तो उसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। ये सब तो ये सब प्रोडक्ट्स लर्न रखने हैं। सेमी कार्बाइजेट की केस में सेमी कार्बाइजोन, 2,4-डाइहाइड्रोनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन की केस में हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजीन की केस में फिनाइल हाइड्रोजोन, हाइड्रोजीन के केस में हाइड्राजोन। सिर्फ ये एक याद रखना ज़्यादा, अमीन के केस में शिप्स बेस। उसके बाद देयर विल बी द रिडक्शन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिडक्शन टू अल्कोहल, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को रिड्यूस किया जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल में सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 की यूज़ करके, LiLaH4 की यूज़ करके, बिकॉज दे आर गुड रीयूजिंग एजेंट्स। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, कैसे हम हाइड्रोकार्बन बनाएं एक एल्डिहाइड से, तो इसके लिए दो रिएक्शंस हैं। एक क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन, पूरा एक हाइड्रोकार्बन दे देता है, C+O की जगह CH2 आ जाता है। और दूसरी है वुल्फ-किचनर रिडक्शन रिएक्शन, इसमें भी C+O की जगह C+NH2 बनेगा, बाद में CH2 ग्रुप आ जाएगा, दैट इज हाइड्रोकार्बन बन गया नहीं हमारा पूरा। दिस क्लेमेंसन रिडक्शन में ZnHgCl का यूज़ करते हैं। वुल्फ-किचनर रिडक्शन में NH2NH2 -H2 होता है। NH2NH2 इज वॉट, पीछे बताया, हाइड्रोजीन, ठीक है। ZnHgCl का यूज़ करते हैं हम किसमें, क्लेमेंसन्स रिडक्शन में। NH2NH2 का यूज़ करते हैं वुल्फ-किचनर रिडक्शन में, और एक हाइड्रोकार्बन बन जाता है जब उसको हम KOH इथाइलिन ग्लाइकोल और थोड़ा से हीट करेंगे। ऑक्सीडेशन, RCHO को ऑक्सीडाइज किया, RCOOH बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करा तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। टॉलरेंस टेस्ट कैसे होता है, ये आया था नीट में। ओके, दैट वाज द फेलिंग टेस्ट, ए का और बी का आया था। देखो टॉलरेंस टेस्ट, जब हम एल्डिहाइड को AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव में डालेंगे, OH नेगेटिव के प्रेजेंस में, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, साथ में Ag और H2O 4NH3। तो यहाँ पे क्या बोला है, ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस ड्यूर द किसकी फॉर्मेशन से, इस Ag की फॉर्मेशन से ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है। एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज हो गए, ये जो एल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, कार्बोक्सिलेट आयन में हुआ ना, किसकी प्रेजेंस में, दिस AgNH3 ट्वाइस, और AgNH3 ट्वाइस से Ag निकला, जो Ag प्रोड्यूस होता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। फेलिंग टेस्ट है दूसरा टेस्ट, इंपॉर्टेंट है ये दोनों टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में एक फेलिंग सोल्यूशन A, फेलिंग सोल्यूशन B होता है। फेलिंग सोल्यूशन A जो होता है ये एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, ये याद रखना क्योंकि ये नीट में आया हुआ है 2024 में, कि फेलिंग सोल्यूशन A जो है एक्वस कॉपर सल्फेट है। फेलिंग सोल्यूशन B जो है वो क्या है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, विच इज कॉल्ड एज द रॉचिली सॉल्ट। दीज टू सोल्यूशन को मिक्स करना इक्वल अमाउंट में बिफोर टेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, दैट इज ऑफ व्हाट, Cu2O का, ठीक है। तो Cu2O का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आया, मीन्स देयर विल बी द फेलिंग टेस्ट कंप्लीट हो गया। और ये जो RCHO दैट इज एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो गया, RCOO नेगेटिव, दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन का। तो Cu2O इंडिकेट्स व्हाट, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, ठीक है। नाउ ऑक्सीडेशन होगी मिथाइल कीटोन की। मिथाइल कीटोन मीन्स RC+CH3, इसको हम NaOH में डालेंगे तो यहाँ पे ONA ग्रुप आ जाएगा। हेयर विल फॉर्म व्हाट, दैट इज सोडियम हाइपोहेलाइट सॉल्ट, ठीक है। उसी तरह से ये वाला अगर होगा मिथाइल कीटोन तो NaOCl में डालेंगे तो यहाँ पे ये जो मैन ग्रुप है C+O, इसके बगल में CH3 की जगह ONO आ जाएगा, और CH3 CHCl3 की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा बाहर। तो उस तरह से आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ, वो भी डिटेक्शन के लिए, CH3CO एसिटेट ग्रुप की डिटेक्शन के लिए आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है, याद रखना है, विच प्रोड्यूसेस CH3CO ग्रुप ऑन ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज, रिएक्शंस ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शंस, ठीक है। तो हमने एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सबसे पहले एसिडिटी देखेंगे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है अंडरगो नंबर ऑफ रिएक्शंस ड्यू टू द एसिडिक नेचर होने की वजह से उनके अल्फा हाइड्रोजन पे। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। देखो
सी डबल बॉन्ड ओ क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इफेक्ट सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, तो इसी वजह से एसिडिटी जो होती है अल्फा हाइड्रोजन की एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे ज़्यादा होती है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इथेनॉल लेंगे, उसमें हम क्या डाल देंगे, डाइल्यूट वाला NaOH। एल्डोल कंडेंसेशन इज इम्पॉर्टेंट, इथेनॉल में डाइल्यूट NaOH डाला तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इथेनॉल यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पे हम जैसे we took what, इथेनॉल, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH। 2 है ना, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है और दूसरा कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, यही CH3 लेकिन CH2 और H अलग करके, ठीक है, साथ में क्या C डबल बॉन्ड OH, हो गया ना 2 CH3। तो इसमें क्या करना है, वाटर का रिमूवल करना है, वाटर को मतलब कि H2 गैस का रिमूव करना है। तो इसको जब हमने रिमूव किया तो क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, डाइल्यूट NaOH में डाल के। तो इस डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाता है, इस डबल बॉन्ड O की जगह आ जाता है OH, क्या आ जाता है OH, देखो हेयर इट इज, यहाँ पे इस C डबल बॉन्ड OH की जगह क्या आ जाएगा, 2 यूज़ किए हैं, एयर विल कम द OH, मैंने आपको यहाँ पे बताया एक्सप्लेन करके, CH3C डबल बॉन्ड OH यूज़ करना है, एक इथेनॉल ऐसे, दूसरा CH2 और H अलग करके, यहाँ पे H2 गैस रिमूव हो जाएगी एंड C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड O की जगह, ये जो ऊपर वाला डबल बॉन्ड O है इसकी जगह पे OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, और ये H2 रिमूव हो जाएगी एंड बाकी जो है आगे ये सेम रहेगा। दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इन द सो या हेयर विल फॉर्म दिस 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल एंड साथ में इसको फिर से हम इसमें से वाटर को रिमूव करेंगे एंड हेयर विल कम द ब्यूटूइनॉल, मतलब कि इस OH में से इस OH को रिमूव किया और यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है उसको भी रिमूव किया, उसकी जगह पे इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एल्डोल रिएक्शन, जिसमें हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बन सकता है अगर हमने यहाँ पे कीटोन का यूज़ किया होता तो। उसके बाद हम CH3C डबल बॉन्ड CH3 कीटोन का यूज़ किया है हमने इसमें, तो कीटोन का जब हम यूज़ करेंगे, देखो दिस इज कीटोन एंड दिस इज ऑल्सो कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड CH3। यहाँ से आपने क्या करना है, from here you have to remove this, oh shit, you have to remove this, so yes this is ketone CH3C डबल बॉन्ड CH3, इसको किसी दूसरे मतलब कि 2 कीटोन्स के साथ यूज़ करना है, ठीक है, सैम कीटोन के साथ CH3C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, यहाँ पे 2 H हैं और यहाँ पे एक A, दोनों को रिमूव किया, ठीक है, दोनों को जब हमने रिमूव किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड इसके साथ मिलके CH3C डबल बॉन्ड CH3 एंड यहाँ पे क्या था CH3 ग्रुप। तो इस तरह से क्या होती है एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब कि -H2O करना है हमने, क्या करना है, वी हैव टू -H2O। सो इन दिस वे द एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, या फिर BaOH ट्वाइस भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोपिनॉन को हमने कीटोल बनाया एंड हेयर फ्रॉम द डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। द नेम एल्डोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, ठीक है, लूज वाटर टू फॉर्म बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसी को एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। इसके बाद हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल का क्या मतलब होता है, मतलब कि एक अगर हमने CH3CHO यूज़ किया तो दूसरा हम अलग कीटोन अलग एल्डिहाइड या कीटोन भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम दोनों सेम कर रहे थे एल्डोल वाली में, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में हीट करके, तो यहाँ पे ब्यूटीइनल बन जाएगा या फिर 2-मिथाइल पेंटोइनल भी बन सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कैसे होगा। यहाँ पे हमने बेंजल्डिहाइड लिया है और एक लिया हमने दिस इज प्रोपियोफिनॉन, प्रोपियो इट इज कॉल्ड एज प्रोपियो इथेनॉन। तो इसको हमने OH नेगेटिव में डाला एंड फॉर्म में वही प्रोसेस से
हीट ऑन मतलब कि -H2O करके, ठीक है। here will form the 1,2-diphenyl prop-2-ene 1-on। दूसरी कुछ रिएक्शन है इनके अलावा, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल के अलावा कैनिज़ारो रिएक्शन है। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसके बगल में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कार्बोनिल कार्बन के बगल में क्या कोई अल्फा कार्बन है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो वाला हमने क्या यूज़ करना है, वो वाला हमने कंपाउंड यूज़ करना है। ये है जैसे फॉर्मल्डिहाइड, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये भी 2 फॉर्मल्डिहाइड्स का यूज़ किया, साथ में हमने कॉन्सेंट्रेटेड KOH ली, इसको हीट करा, यू विल गेट मिथेनॉल। देखो हमने 2 ऐसे कार्बन यूज़ किए जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, सैम वो साथ में कंसनट्रेटेड KOH का यूज़ किया। ये वाला पहला है, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। पहला वाला किस में हो जाएगा? पहला वाला विल गेट फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूस होगा, रिड्यूस होके क्या बनाता है, पीछे के लिए जाओ, ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। और लेकिन एल्डिहाइड रिड्यूस जब होगा तब क्या बनाएगा, मिथेनॉल। और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तब क्या बनाएगा, ये पोटेशियम फॉर्मेट कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, ठीक है, या फिर जिसे पोटेशियम फॉर्मेट भी, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेट है, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म है, ठीक है, बस के यूज़ किया है H की जगह, तब इसे पोटेशियम फॉर्मेट कहा गया है। बल्कि नहीं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू, एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब और ये वाला किसमें रिड्यूस हो गया, मिथेनॉल में, और ये ऑक्सीडाइज, एक रिड्यूस होता है एक ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड क्या बनाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट, और रिड्यूस होके क्या बनाएगा, मिथेनॉल, कोई एल्कोहल, ठीक है। सो अगर हमने बेंजल्डिहाइड का यूज़ किया तो रिड्यूस होके क्या बनाएगा, रिड्यूस होके सोडियम बेंजोएट बनाएगा, और ऑक्सीडाइज होके बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाल्डिहाइड रिड्यूस होके बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा और ऑक्सीडाइज होके बनाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन, सॉरी फॉर दिस। बेंजाल्डिहाइड को अगर हमने HNO3 नाइट्रिक एसिड में डाला या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। जब हम बेंजाल्डिहाइड को HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में 273 से 283 के, तो ये क्या बनाता है, मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, मतलब कि मेटा पोजीशन पे N2O आ जाता है, जो कि हम पीछे अल्कोहल फिनॉल वाली चीज़ें कर रहे थे जब एल्कोहल, तो वहाँ पे तो ऑर्थो और पैरा पे आ रहे थे वो चीज़, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कर रहे थे नाइट्रेशन वगैरह की, हेलोजिनेशन, तब तो ऑर्थो और पैरा पे आ रहा था। लेकिन अब CHO ग्रुप होने की वजह से दिस नाइट्रो ग्रुप विल कम इन द मेटा पोजीशन। So this is the electrophilic substitution for carboxylic acids. यूजेस क्या हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, आपको इसमें यही याद रखना है। फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मेलिन कहा जाता है, जो प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर्मेलिन। बेकलाइट को प्रिपेयर करने में, बेकलाइट का दूसरा नाम आपको याद रखना है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, इसका दूसरा नाम बेकलाइट का, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, किसका नाम, बेकलाइट का, ये याद रखना है। अदर कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एसीटोन और इथाइल कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स है। नाउ आई होप दिस इज नॉट अ लॉन्ग। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, बचे हैं इसके बाद। कार्बोक्सिलिक एसिड में ज़्यादा कुछ नहीं, ये तो पता ही होगा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये टेबल पढ़ लेना। फिर उसके बाद हाँ ये याद रखना है, बेंजोइक एसिड ये है, अगर CH2COOH ग्रुप हुआ तो फिनाइल एसिटिक एसिड, और अगर दोनों COOH एक दूसरे के बगल में ऑर्थो पोजीशन पे तो इसे थैलिक एसिड कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बन ये है, COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, O पे पॉजिटिव आ जाएगा। फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल से कैसे बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, RCH2OH को एल्कलाइन KMNO4 साथ में H पॉजिटिव यूज़ करनी है, तो ये ऑक्सीडाइज होके अल्कोहल क्या बना देगी, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड, KMNO4 और K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। साथ में क्रोमियम ट्राईऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, जिस क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को साथ में जॉन्स रिएजेंट कहा जाता है। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को जॉन्स रिएजेंट कहा जाता है। ये क्या बना देता है, एसिटिक डेक्नोइक एसिड, क्योंकि डेकेन हमने पीछे लिया था। तो अल्काइल बेंजीन से कैसे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो जितने भी अल्काइल बेंजीन है ना, सबके साथ COOK बना दो, उसको पानी में डाल के COH बन गया। CH3 सीधा कन्वर्ट होगा COH में, चाहे CH3 हो चाहे CH2 की जितनी भी लंबी चैन हो इस बेंजीन रिंग पे, एक ही COH बनेगा, याद रखना। CH3 है COH, CH2 CH3 जितनी भी लंबी चैन हो एक
COOH ही अटैच होना है बेंजीन के ऊपर, दैट इज़ बेंजोइक एसिड ही बनेगा, जितनी भी लंबी चैन हो यहाँ पे, ठीक है, कार्बन की। फ्रॉम नाइट्रोजन अमाइड से कैसे बनेगा, RCN को H पॉजिटिव में डाला, RCONH2 आएगा पहला, ठीक है, फिर उसको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डाला, दिस इज अमाइड बॉन्ड, यहाँ पे C और N के बीच में यहाँ पे अमाइड बॉन्ड होता है, इसको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में RCOH बन गया। उसी तरह से इथेनामाइड डाला, उसमें H पॉजिटिव डाला, यू विल गेट डायरेक्टली दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड बेंजामीड हमने जब लाया उसको हमने H पॉजिटिव में डाला, यू विल गेट बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो एमाइड से कैसे बेंजोइक एसिड बना, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, साथ में थोड़ी सी हीट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, RMgX को CO2 में डाला, साथ में डाई ईथर डाली, कार्बन डाइऑक्साइड और डाई ईथर डाली हमने किसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, साथ में RCO डबल बॉन्ड O नेगेटिव MgX पॉजिटिव बनेगा, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में RCOH के फॉर्म हो जाएगा। ये दो में बाइफरकेट किया गया, ऊपर के लिए O और एक O के साथ MgX और एक O अकेला ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, RMgX को CO2 में, तो H पॉजिटिव से RCOH बन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एसाइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OCl को या तो पानी में डालो RCOH बन जाएगी, या OH नेगेटिव में तब भी RCO, तब आयन बनेगा, आयन को फिर H पॉजिटिव में डाला RCOH बन जाएगा। तो देखा H2O में डालने से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बना, लेकिन OH नेगेटिव और H2O में डालने से पहले आयन बना, फिर आयन को पानी में डाला प्रोटोनेट आयन में, तो RCOH बन गया। उस तरह से ये भी H2O में डाल के ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे भी अगर हमने एस्टर लिया, एस्टर में क्या होता है, पहले ये अलग करना है, C6H5COOH बना, साथ में CH3COOH, ठीक है। फ्रॉम ईस्टर से कैसे बना, ईस्टर से ये, ठीक है, ईस्टर तो यहाँ पे इस एक वाले C डबल बॉन्ड O के साथ H आ जाएगा, एक C2H5 जो बचा उसके साथ अल्कोहल बन जाएगी। इसके साथ ये भी करो, ये इथाइल बुटेनेट अगर हम लेंगे, ये वाला ईस्टर लेंगे NaOH में डाल के, इसमें C डबल बॉन्ड O पार्ट इसके साथ चले जाएगा, ठीक है, तो या बुटेनाइक एसिड, ये जो C2H5 पार्ट है ये अल्कोहल बना देगा, ठीक है। फिर ये कुछ है जॉन्स रिएजेंट, जब हमने यूज़ किया COOH आ जाएगा, HBr तो ये बन गया, फिर उसको पानी में डाला CH3COH। तो ये सब आपने एग्जांपल्स रिवाइज कर लेना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड की, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड से, याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नॉट ब्रोकन कम्प्लीटली, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल होते हैं। हाँ, ये याद रखना कि बेंजोइक एसिड सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड इंसॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, और सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन हो गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ईथर वगैरह। केमिकल रिएक्शन क्या है, एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड के कैसे इंडिकेट करें, वो Na में डालो तो इस RCO नेगेटिव N पॉजिटिव बन जाएगा। RC डबल बॉन्ड OH को अगर हमने पानी में डाला तो यहाँ पे प्रोटोनेट आयंस बन जाएंगे, साथ में ये रेजोनेंस शो करेगा। फिर इसके बाद इसकी एसिडिक रिएक्शन है ना के बारे में, कि इक्विलिब्रियम कितना होता है इसका। कार्बोक्सिलिक एसिड वीकर एसिड होते हैं मिनरल एसिड्स से, बट लेकिन स्ट्रॉन्गर होते हैं, अच्छे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं अल्कोहल से भी, एंड मैनी सिंपल फिनॉल्स से भी, ठीक है। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड अमंग द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ याद रखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि कंजुगेट बेस्ड हायर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जो कंजुगेट बेस होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन, वो स्टेबलाइज होता है दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, क्योंकि इसमें दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं कार्बोक्सिलेट आयन में। जबकि अगर हम फिनॉल में देखें तो वहाँ पे फिनॉक्साइड आयन का नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने की वजह से, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है उसमें, किसमें, फिनॉल में कोई भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से, नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे होने की वजह से रेजोनेंस फिनॉक्साइड आयन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कार्बोक्सिलेट आयन में है। तो सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस होती है, जिस वजह से कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है हायर एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू द फिनॉल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो स्टेबलाइज होगा और एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे, जैसे Cl अगर अटैच हुआ, F अटैच हुआ, COOH ग्रुप अटैच हुआ, या CHO ग्रुप अटैच हुआ, या फिर ऐसा कुछ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो एक ही है पता है, CH3 ग्रुप, इसके साथ कार्बोक्सिलेट एनाइन अटैच हुआ तो डीस्टेबलाइज होगा कार्बोक्सिलेट, तो इसकी वजह से डीस्टेबलाइज होगा कार्बोक्सिलेट आयन। अगर कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हुआ तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा, डीस्टेबलाइज
और यहाँ पे स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब कार्बोक्सिलेट आयन के साथ अटैच होगा। बस ये करना है। फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये जो है ना दिस पैराग्राफ्स एंड ऑल इज सो इम्पॉर्टेंट इन द फैक्ट। सबसे पहले ये याद रखना है तुम लोगों को कि CF3 का सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर है, फिर NO2 CN F Cl Br I PH, ठीक है। CF3 NO2 CN, CF3 NO2 CN याद कर लिया, FCl Br कर दिया, फिर IPH लास्ट में बचा। देखो ये वाला ऑर्डर सबसे इम्पॉर्टेंट है, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, ये आता ही आता है। CF3COOH का सबसे ज़्यादा pKa वैल्यू होगा, देखो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी बोला है, दिस द फॉलोइंग एसिड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेस्ड ऑन pKa वैल्यू, ठीक है। CF3COOH सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर CCl3COOH, CHCl2COOH, NO2, फिर NC, फिर FCH2COOH, ClCH2COOH, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है CF3COOH का, फिर CCl3COOH, फिर CHCl2, फिर एक CH का रहा है, फिर NO2, फिर CN, फिर F, फिर Cl, फिर H2, BrCH2। तो ये वाला ऑर्डर इज सो मच इम्पॉर्टेंट। लास्ट में है CH3CH2COOH, CH3COOH, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइड डोनेटिंग ग्रुप आ गया जो कि डिस्टेबलाइज करेगा, जिस वजह से एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CH3CH2 है विच इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो कि डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को, इसलिए लेस एसिडिक है ये। CH3COOH, C6H5CH2COOH, C6H5COH पहले बेंजीन रिंग, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप्स, ये सब कुछ फिनाइल और विनाइल, डिक्रीज एक्सपेक्टेड ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। ये याद रखना है कि पैरा, अगर मिथॉक्सी ग्रुप किस पे पैरा पे लगा होगा तो इसका एसिडिक क्या होता है नेचर, कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। और अगर बेंजोइक एसिड अकेला है तो एसिडिक बीच में रहेगा, लेकिन अगर NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा इस COOH के साथ तो एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होने की वजह से। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसके साथ NO2 होगा, फिर उसके बाद सिंपल वाला बेंजोइक एसिड, फिर उसके बाद OCH3 जिस पे लगा है, OCH3 प्लस M इफेक्ट। तो ये सबसे पहला ऑर्डर, इसको 1 मानते हैं, इसको 2, ये 3, तो सबसे ज़्यादा 1, फिर 2, फिर 3 क्या एसिडिक। 1 क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इस पे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अटैच, जिसकी वजह से इसका एसिडिक नेचर बढ़ गया है, पीछे ही कवर किया मैंने। रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ये देखो ये है एथेनॉइक एसिड, 2 इथेनॉइक एसिड है, इनमें से क्या करो, ये दोनों सेम रखो, डबल बॉन्ड O रखे हमने सेम, इस OH में से H2O निकाल दो, -H2O कर दो, तो बीच में एक O बच जाएगा, बचा ना एक O बचा, H2O, ये H2O यहाँ से निकाल दिए, एक O बच गया, तो ये O जोड़ दो, इसे कहते हैं इथेनॉइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्यों बोला गया है, क्योंकि हमने -H2O किया, जब भी वाटर का लॉस होगा एनहाइड्राइड आएगा। और किसकी प्रेजेंस में, P2O5 प्रेजेंस याद रखनी है। मिनरल एसिड्स H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2SO4 इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट या P2O5, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन कैसे करते हैं, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में डालते हैं, एसिड की प्रेजेंस में कोई H2SO4 भी हो सकता है, HCl गैस भी हो सकती है, तो यहाँ पे बनता है हमारा एस्टर, ESTER, दैट इज RC_OOR-। अगर OH हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर हम इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl5 में डालेंगे तो RCOCl बनेगा, इसी तरह से PCl3 में भी RCOCl, COOH को SOCl2 में भी RCOCl। एसाइल एलाइड हमेशा मिलेगा जब PCl5 PCl3 SOCl2 होगा। अब इनके बाई प्रोडक्ट क्या हैं, ये सबसे मेन बात है। PCl5 हुआ तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, PCl5 होने पे POCl3 बाई प्रोडक्ट होगा, और PCl3 पे H3PO3, SOCl2 पे HO2 HCl, SO2 और HCl स्कैप कर जाते हैं, हेलोजन मैंने बताया था, स्कैप होने की वजह से RCOCl जो होगी सबसे प्योर होगी। देखो यहाँ पे बताया प्रेफर्ड बिकॉज द अदर 2 प्रोडक्ट्स आर गैसेस स्कैप द रिएक्शन, ये पढ़ लेना अच्छे से। एंड नाउ इफ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रिएक्शन अमोनिया के साथ, रिएक्शन किसकी, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की NH3 अमोनिया में हम करेंगे, तो यहाँ पे पहले ये बनेगा CH3CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, फिर उसके बाद CH3CO NH2 दैट इज एसिटामाइड, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है और साथ में अमाइड ग्रुप। तो अगर हमने बेंजोइक एसिड को NH3 में डाला, CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव पहले, -H2O किया, पानी निकाला इसमें से, तो यहाँ CO NH2 दैट इज बेंजामाइड बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट
अगर हमें पैरा पोजीशन पे जब 2 COOH लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, थैलिक एसिड, PTHALIC, थैलिक एसिड। एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे COOH जब ग्रुप अटैच होंगे, उसको हमने NH3 में डाला, दोनों आ जाएंगे, CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, दोनों आ गए, -2H2, 2 वाटर का लॉस किया, CONH2 ग्रुप आ गया। फिर उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी हमने, साथ में NH2 को यहाँ से निकाल दिया, एक NH2 को निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O NH2 था ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर था, कैसे, C डबल बॉन्ड O NH2 NH2, ये ऐसे था दोनों स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O रहा, बीच में आ जाएगा NH ग्रुप, ठीक है। ये याद रखना है स्ट्रक्चर, इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब हमने स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके -NH3 यहाँ से निकाल दिया तो बीच में NH रह जाएगा। रिडक्शन करिए अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की, क्या बनता है, जल्दी जल्दी बताओ, अल्कोहल। लेकिन अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना था ना, जब हमने एल्डिहाइड्स अल्कोहल्स में पढ़ा था। RCOH को कैसे रिड्यूस करेंगे, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, LiAlH4 या फिर H पॉजिटिव। डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे अगर हम सॉल्ट की, और ये किसकी प्रेजेंस में, NaOH और CO की प्रेजेंस में। NaOH और CO का रेशो कितना होगा, दैट इज नोन हैज द सोडा लाइम। NaOH और CO को सोडा लाइम कहते हैं साथ में, इनका रेशो कितना होगा, 3:1 यहाँ पे लिखा है। तो इसी को, इस रिएक्शन को जब हम NaOH और CO का यूज़ करें तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें से CO2 निकल जाएगी बाहर, तो यहाँ पे सिर्फ एल्केन रह जाएगा, और Na जो है किसके साथ, Na2CO3 बना देगी, और CO2 गैस यहाँ से निकल जाएगी और सिर्फ एल्केन रह जाएगा। तो एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट से हम कैसे एल्केन बना सकते हैं, NaOH हीट करके, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करके। तो कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस भी होती है जिसमें हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन वो ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम वहाँ पे बनते हैं। हेलोजनेशन करेंगे अगर हम, तो यहाँ जो ये CH2 है ना, ये यहाँ पे CH2 वाला कार्बन, इस CH2 वाले कार्बन पे, दैट इज अल्फा कार्बन पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, दैट इज हेलोजन, क्योंकि हमने हेलोजन की प्रेजेंस में की, रेड फॉस्फोरस यूज़ किया, H2O। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। कौन सी, हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। और अल्फा कार्बन पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, COH, X जो है ClBr हो सकता है, और इसे कहा जाता है, इस प्रोडक्ट को याद रखना, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, X2 रेड फॉस्फोरस और H2O की प्रेजेंस में किया है हमने। X2 इज हेलोजन एंड रेड फॉस्फोरस, H2O की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, और अल्फा पोजीशन पे X आ गया है, ठीक है। सो दिस इज डन, आई थिंक दिस इज लास्ट पेज नाउ। यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक रिंग, लेकिन अगर हमने कार्बोक्सिलिक रिंग सब्सटीट्यूशन अगर हमने करी, कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 में डाला, तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रो इज द NO2 पॉजिटिव जो होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो NO2 किस पे आ जाएगा, मेटा पोजीशन पे, किसकी केस में, बेंजोइक एसिड। लेकिन एल्डिहाइड के केस में भी सेम हुआ था, मेटा पोजीशन पे आया था, लेकिन पिछले वालों में ऑर्थो और पैरा पे आया था, अल्कोहल, फिनॉल, हेलोएल्केन वगैरह। और अगर हमने बेंजोइक एसिड को Br2 FeBr3 की प्रेजेंस में डाला, तो ये भी मेटा पोजीशन में ब्रोमो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि COH होता है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसलिए मेटा पोजीशन पे अब आएगा। पिछलों में किस में, वो उसमें सिर्फ -I इफेक्ट था, तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे स्टेबलाइज हो रहा था ग्रुप। तो दे हाउएवर डू नॉट अंडरगो प्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, नहीं करते ये कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि अगर करेंगे तो उसकी वजह से जो एल्युमिनियम क्लोराइड जो हमने कैटलिस्ट लेते हैं, तो जिसका जो लुविस एसिड है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच कर जाता है, तो इसी वजह से हम क्या, ब्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती किसके केस में, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। तो दिस इज डन। आई थिंक थोड़ी बहुत रिएक्शन के बारे में था, जब हमने टॉल्विन को रिएक्ट करवाया था एक CrO2Cl2 और साथ में CrO3 एंड दैट इज क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ एल्डिहाइड के केस में, उसके रिएक्शंस के नेमिंग कर लेते हैं। तो एक था जो रिएक्शन एल्काइल बेंजीन से जब हमने बनाया था ना, एक सेकेंड, CH3 जब बेंजीन रिंग के ऊपर था, एक इटार्ड रिएक्शन थी, और जब CrO3 H2SO4 का यूज़ किया था, ये यहाँ पे है, हियर इट विल कम, बेंजीन रिंग थी, CH3 ग्रुप ऊपर से अटैच था, इटार्ड रिएक्शन। हेयर इज इटार रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाँ देयर इज इटार रिएक्शन। ये देखो, ये जो हमने मिथाइल टॉल्विन लिया था, टॉल्विन को जब हमने CrO2Cl2 और CH2 की प्रेजेंस में डाला, तो ये एक इंटरमीडिएट बना था, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मैंने याद रखना है, बेंजल्डिहाइड बना। इस रिएक्शन को कहते हैं इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। जब क्रोमिक ऑक्साइड का यूज़ किया
तो ये यहाँ पे हमने यूज़ किया मिथाइल बेंजीन, साथ में CrO3 CH3CO ट्वाइस O, यहाँ पे आ जाएगा CHO ग्रुप। और ये इंटरमीडिएट याद रखना है, CHOCO CH3 ट्वाइस, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में बेंजाइल्डिहाइड बन जाएगा। तो बेंजाइल्डीन एसीटेट बोलते हैं, डाईएसीटेट इसको। साइड चेन क्लोरिनेशन, मतलब कि टॉल्विन को Cl2H में डाला तो CHCl2 बेंजाइल क्लोराइड बने, बेंजल क्लोराइड और साथ में बेंजाइल। सो आई होप आई एम कंप्लीट विद दिस चैप्टर। सो आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़।